अगर आप एक एडवोकेट हो या एक लॉ स्टूडेंट हो, आपको इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ना सारे के सारे जो हाई कोर्ट्स हैं और उनके जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप सभी लोग, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स, आप सभी लोग प्लीज अपने अपने स्टेट के नेम्स रिकमेंड हमें करिए, ताकि हमारे को जो है ना जो भी हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस की वैकेंसीज पेंडिंग है, हमें उन्हें फिलअप करना है। क्योंकि अब रिटायरमेंट भी आने वाला है, तो जब रिटायरमेंट आएगा तो और सीट खाली होंगी और जो करंट सीट है वो और खाली है। तो आप जल्दी से जल्दी अपने एलिवेशन के लिए अपने नेम्स को रिकमेंड करिए हमारे पास, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास, ताकि हमारा जो कोलेजियम है, जो पूरे के पूरे हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, हम जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर पाए। तो 126 अपॉइंटमेंट्स होनी है एक साल के अंदर अंदर, और 50 अपॉइंटमेंट्स बाद में, जैसे 126 पूरी हो जाएंगे उसके बाद 50 अपॉइंटमेंट्स हमें और करनी है। तो आप जल्दी से जल्दी सभी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स हमारे को नेम भेजिए जिन्हें आपको लगता है कि यह बंदा सक्षम है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। और इसके अंदर अब मुद्दे की बात यह है कि अभी करंटली अभी कल की बात है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक अपनी मीटिंग बैठाई है, एक तरीके से प्रोग्राम, एक फंक्शन होस्ट करा था अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने चीफ गेस्ट को जो है हमारे जो सबसे बड़े जज पूरे के पूरे इंडिया के, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना जी, इनको चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट करा था। और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो हेड है, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक स्पीच दी थी और स्पीच के दौरान उन्होंने एक बात बोली है कि भाई जो जितने भी हाई कोर्ट के जजेस को एलिवेशन के लिए अपॉइंट करा जाना है, तो कंसीडर्ड लॉयर प्रैक्टिसिंग इन दी सुप्रीम कोर्ट, कि मेरी जो है कोलेजियम से रिक्वेस्ट है कि इन हाई कोर्ट के जजेस के अंदर जब अपॉइंटमेंट होने वाला है तो उन बंदों को भी ऐड कर सकते हैं ना, जो इतनी मेहनत से, जो टॉप क्लास एडवोकेट्स हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो एलिजिबल भी हैं, तो आप उनको जो है हाई कोर्ट का जज के लिए अपॉइंटमेंट दीजिए। तो ये पूरे के पूरे मुद्दे अभी आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। अगर आपको ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट, आपको प्रायोरिटी बेसिस पे लेना चाहिए, और अगर आप लेते हो तो आपको बहुत फायदा होगा लाइफ के अंदर, एक नई बात पता लगेगी, तो पूरी वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि अनअकैडमी के ऊपर अभी 30 अप्रैल तक लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें नीट यूजी क्लास 8 से लेकर 12th, और साथ ही में आपको IITs जी केवल और केवल 300 रुपये के सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। 300 रुपये में आप केवल और केवल 45 डेज तक इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म पा सकते हो, 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन का। मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा SLG10 का। साथ ही में अगर मैं जुडिशरी गोल्ड की बात करूं तो इसके अंदर जुडिशरी गोल्ड के अंदर आपको बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। पहले ये ऑफर केवल 28 अप्रैल तक का था, लेकिन अनअकैडमी ने इसको एक्सटेंड करके 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। अगर आप इन्हीं दौरान यानी 30 अप्रैल रात के 12 बजे से पहले पहले जुडिशरी का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो तो आप बहुत अच्छे से ले सकते हो। आपको 20% तो अनअकैडमी की तरफ से डिस्काउंट दिया जा रहा है, प्लस आप मेरा कोड यूज़ करते हो SLG10 का, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा सभी जुडिशरी के अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शंस के ऊपर। साथ ही में आपको देखने को क्या क्या मिलेगा कि जैसे कि आप लोग अगर क्लासेस लेना चाहते हो तो यहाँ पे करंटली अभी 2 सबसे बढ़िया बैचेज हैं, जिनका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव लिंकिंग बैच, दूसरा है फाउंडेशन बैच फॉर जुडिशरी। अगर आप इन दोनों में से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। जुडिशरी की मेंस की टेस्ट सीरीज भी चलती हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी चलती हैं अनअकैडमी के ऊपर, एंड यहाँ पे डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज भी चलती हैं, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी का एक आइकॉनिक बैच भी होता है जिसमें सारे बेनिफिट्स आपको प्लस वाले मिलते हैं, 3 एक्स्ट्रा फायदे आपको देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोग ज्वाइन जरूर करोगे। सबसे पहली बात है, हेडिंग से आप लोग समझ गए होंगे, कंसीडर लॉयर प्रैक्टिसिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, उनको कंसीडर करा जाए एलिवेशन मतलब डेवलपमेंट के लिए, हाई कोर्ट का जज बनाया जाए, अपॉइंट करा जाए उनको। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक होस्ट करी थी, एक मीटिंग, एक रिसेप्शन बोल सकते हैं, जिसमें चीफ गेस्ट है हमारे CJI रमना जी, जो हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आप सभी लोग जानते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि जो हमारे CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन से नंबर पे आए हैं, 47th, 48, 49, 50, 51, 60, जो आपको मतलब जो लगता है करेक्ट आंसर जो भी देगा, मैं उसको जो है प्रायोरिटी बेसिस पे उसका नाम मैं अनाउंस करूंगा। आप लोगों को अगर लगता है कि आपको करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर जो है जरूर बताइएगा। अब इसके अंदर मुद्दे की बात करते हैं। यहां पे जो है ना एक मुद्दा रेज करा, भाई देखो इशू क्या है, अपॉइंटमेंट जजेस इन द हाई कोर्ट्स, ठीक है, और काबिल बंदे को हम हाई कोर्ट का जज बना के भेजेंगे, तो उसके लिए कॉलेजियम जो है ना, उनको जो अपनी सोच को बढ़ाना चाहिए। सोच को बढ़ाएंगे कैसे कि भाई सोच को बढ़ाना चाहिए कॉलेजियम को अपॉइंटिंग ऑफ जजेस। अब एक बात बताइए, आप अगर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं जजेस का, वो किसके पास पावर है? कॉलेजियम के पास पावर है। कॉलेजियम के अंदर अलग अलग मेंबर्स होते हैं,
ठीक है। तो इसके लिए उनकी सोच को बढ़ाना चाहिए कि यहां पे जो है ना भाई इतने सारे एडवोकेट्स और बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, भाई आप उधर कहां ढूंढ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही ढूंढ लो। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स जो इतने बढ़िया बढ़िया इतने मेरिटियस एडवोकेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें से नेम रिकमेंड करके आप हाई कोर्ट के अंदर भेजिए ना, इतना बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके पास। ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जब अभी ये रिसेप्शन होस्ट हो रही थी, उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान सभी लोगों को एक बात बताई थी। साथ ही में उन्होंने एक बात और बताई, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना जी हैं, उनको और साथ में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इन दोनों ने मिलकर एक कमेटी बिठाई है जिसको बोलते हैं सर्च कमेटी, कि भाई हमारे नजर में कौन कौन से एडवोकेट्स हैं जो काबिल हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करा है, बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट्स दी हैं, बहुत अच्छे फैक्ट एंड इशू को क्लियर करा है जज साहब के सामने। तो ऐसे में भाई उनको एडवोकेट्स का नाम बढ़ता है। तो जो लोग प्रैक्टिस अभी इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है अपनी जज साहब के सामने इमेज बनाने के लिए, रेलेवेंट मुद्दों पे डिस्कशन करने के लिए, फैक्ट एंड इशू को प्रेजेंट अच्छे से करने के लिए कि हां आपके मुताबिक रेलेवेंट फैक्ट है, तो वो आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी आपकी जो प्रोसीडिंग्स का जो आपका बिहेवियर होता है, ये आपकी जज साहब के सामने, इनफैक्ट कोर्ट रूम में सामने इनफैक्ट अदर जो एडवोकेट्स बार के अंदर बैठे होते हैं उनके सामने आपका जो है क्या बनती है, एक मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज होता है। धीरे धीरे ये आपका जो है डेवलपमेंट होता है और आपकी नाम बनता है मार्केट के अंदर। तो यही आपको आगे चल के बहुत ज्यादा काम आएगा। तो यहां पे मुद्दे की बात करिए, सर्च कमेटी बैठाइए। और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उन्होंने एक बात और बोली कि भाई देखो हमने जो है ना सर्च कमेटी बनाई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मिलके, ठीक है, हम अकेले तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो हमने कुछ एडवोकेट्स का नेम रिकमेंड करा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो एडवोकेट्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने उन कुछ लोगों का, कुछ एडवोकेट्स का नाम रिकमेंड करा है जो एलिवेशन फॉर द हाई कोर्ट जजेस बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन याद रखिएगा ये केवल और केवल नाम, केवल कंसीडरेशन के लिए है। कहीं आप लोग सोचो अरे हमारे को तो अपॉइंटमेंट मिल गया, हम जब हाई कोर्ट के जज बन गए, नहीं, ये केवल कंसीडरेशन में। अब ये नेम जाएंगे कोलेजियम के पास, जो पूरी की पूरी कमेटी होती है कोलेजियम की, इनफैक्ट हमारे संविधान में भी प्रोविजन है। तो कोलेजियम जो है उन नाम को कंसीडर करेगा और देखेगा कि भाई इनमें से ये एडवोकेट जो है जज बनने लायक नहीं है, या ये एडवोकेट जज बनने लायक है, तो ये कोलेजियम के हाथ में होगा। और अगर कोलेजियम को लगता है कि जो रिकमेंड करे गए हैं सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपनी सर्च कमेटी के अंदर नेम डिसाइड करे हुए कोलेजियम को जो भेजे गए हैं, अगर वो अच्छे लगते हैं तो हाई कोर्ट के जज के लिए उनको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। साफ सीधी बात है। अब यहां पे जो है ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जब रिसेप्शन के अंदर स्पीच चल रही थी, तो उन्होंने एक बात और बोली कि भाई देखो हमारे पास ना कोलेजियम में नाम भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फीमेल एडवोकेट्स के नाम थे ही नहीं, इतने कोई काबिल फीमेल एडवोकेट्स थी ही नहीं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इंसिस्ट करा कि फीमेल एडवोकेट्स जो प्रैक्टिस कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका जो है ना प्रमोशन होना चाहिए, उनको जो है प्रमोशन के लिए कंसीडर करना चाहिए। तो अब ये मुद्दा एक नया अराइज हुआ है कि जो फीमेल एडवोकेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं, उनका जो प्रमोशन होगा, अब वो सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन में भी बहुत ही जल्द आ जाएंगी। और ये जो मीटिंग है, जो कॉलेजियम की भी मीटिंग होने वाली है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट की मीटिंग होने वाली है, अभी 30 अप्रैल या 1-2 दिन के अंदर होने वाली है। तो वहां पे ये सारे मुद्दे क्लियर होंगे, वहां पे जो नाम रिकमेंड करे गए हैं वहां रिलीज होंगे। अब ये नाम रिलीज होने के बाद कंसिडरेशन में जाएंगे, फिर कॉलेजियम के पास। अब कॉलेजियम वाले जो नाम को कंसिडर करने के बाद देखेंगे किसका अपॉइंटमेंट करना चाहिए, या सभी का अपॉइंटमेंट करना चाहिए या नहीं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और आशा करता हूं कि आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसी डेली अपडेट्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।